अंदर हमने टेंस डिस्कस किया था फ्यूचर कंटिन्यूस। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस की एक्सरसाइज। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में मैंने हेल्पिंग वर्ब बताए थे कि फ्यूचर कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो हैं विल बी और शैल बी। तो उसके साथ साथ जो है तो वहाँ पर वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म जो है तो यूज़ होती है। तो चलते हैं इस एक्सरसाइज की तरफ। बाकी चीज़ें जो है तो हम वहीं पर देखते हैं। हाँ, साथ ये बात चीज़ जो है जो याद रखने की है वो यही है कि जो शेल है वो आई के साथ यूज़ होता है और वी के साथ होता है। इनके अलावा बाकी सब के साथ विल यूज़ होता है। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो ऊपर मैंने हेडिंग के साथ ही जो है तो इसके हेल्पिंग वर्ब लिख दिए हैं, विल बी एंड शैल बी। तो ये पहला सेंटेंस मैंने लिखा है आई या वी शैल बी गोइंग टू। तो ये शैल बी हेल्पिंग वर्ब आ गया और गोइंग जो है वर्ब प्लस आईएनजी आ गया। टू के बाद आगे कोई भी आप इसका ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। और इसी को फिर मैंने नेगेटिव में चेंज किया है। तो यहाँ पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ये दो लफ्ज़ हैं, तो लिहाजा मैंने पहले लफ्ज़ शैल के बाद नॉट इस्तेमाल किया है। आई शैल नॉट बी गोइंग या वी शैल नॉट बी गोइंग। तो अब अगर इसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमला बनाना चाहते हैं तो वो या आई जो होगा इससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे और बी वहीं पे रहेगा। तो सेंटेंस बन जाएगा शैल वी बी गोइंग या शैल आई बी गोइंग। तो ये जो है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद दूसरी एग्जांपल मैंने लिखी है अहमद विल बी राइटिंग। तो मतलब ये है कि कोई भी अगर एक सिंगुलर नेम आ जाता है तो उसके साथ विल आएगा। तो आगे ये हेल्पिंग वर्ब आ गया और राइटिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी आ गया। और यही सेंटेंस जब मैंने इसको नेगेटिव में चेंज करना था तो ये जो हमारा विल बी हेल्पिंग वर्ब है इसके दरमियान मैंने नॉट को ऐड कर दिया है। तो ये नेगेटिव बन गया और फिर इंट्रोगेटिव बनाने का वही तरीका जो मैंने ऊपर पहले सेंटेंस के अंदर बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है यू या दे। तो इनके साथ भी विल ही यूज़ होगा आगे। तो ये विल भी हेल्पिंग वर्ब आ गया और प्ले वर्ब प्लस आईएनजी आ गया। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। उसके बाद जो है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो फिर उसी तरह मैंने यहाँ विल बी के दरमियान जो है तो नॉट को ऐड कर दिया। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। उसके बाद अगला सेंटेंस मैंने एक और एग्जांपल लिखी है ही और शी विल बी कमिंग बैक। तो यहाँ पर ये ही और शी के साथ विल आएगा तो विल भी हेल्पिंग वर्ब आ गया। कम जो है ये वर्ब प्लस आईएनजी हो गया। और इसी को फिर मैंने नेगेटिव में जब चेंज किया है तो ये इनके दरमियान मैंने नॉट को ऐड कर दिया है। और इंट्रोगेटिव अगर बनाना है तो ये जो विल बी में से विल जो है ये सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखी है स्टूडेंट्स या स्टूडेंट। यानी ये प्लूरल हो या सिंगुलर दोनों सूरतों में इसके साथ विल ही आएगा। और आगे ये विल भी पूरा हेल्पिंग वर्ब हो गया और ड्रिंकिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी होगा। ऑब्जेक्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी को जब नेगेटिव में चेंज करना है तो विल बी के दरमियान जो है तो ये नॉट ऐड कर दिया है तो ये नेगेटिव बन गया है। और इसी को जब हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम यही विल जो होगा इसको शुरू में ले आएंगे। तो ये थी एक शॉर्ट सी स्मॉल सी एक्सरसाइज। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नया टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो तब तक के लिए इजाज़त।